जो परमेश्वर की योजना होती है उस योजना को परमेश्वर पूरा भी करता है। हालेलुया। पर परमेश्वर ये देखता है आप उस प्लान का हिस्सा हो कि नहीं हो। हालेलुया। अगर आप उस प्लान का हिस्सा अपने आप को समझते हो तो याद रखना वो योजना आज नहीं तो कल वो 1000% वो पूरी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। अगर आपका विश्वास है हाँ मैं परमेश्वर की योजना का हिस्सा हूं, तो याद रखो अगर आज आप 1 हो तो कल को आप 10 हो जाओगे, फिर 100 हो जाओगे, फिर 1000 हो जाओगे, फिर लाख हो जाओगे, फिर करोड़ बन जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाए। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। पर इसके बीच में जो लोग अपने दिमाग से काम लेते हैं वो कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, भटक जाते हैं, क्विट कर जाते हैं, उस खुदा की योजना से वो हट जाते हैं और परमेश्वर की योजना भी उनसे हट जाती है और फिर परमेश्वर किसी और को ढूंढता है ताकि वो उसको इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है उसके वचन में लिखा है उत्पत्ति 12 उसकी 1 आयत लिखा है यहोवा ने अब्राम से कहा। अभी तक ये अब्राम था, अब्राहम नहीं था। यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12 उसकी 1 आयत। यहोवा ने अब्राम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अगर आपको कोई बोले भी अपना घर बार छड़ तू इधर आ जा, तो कहोगे हैं मैं क्यों अपना घर छड़ा, मैंने की लोड़ पई है। हालेलुया। पर यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, क्योंकि अभी तक वो अब्राहम नहीं हुआ था, अभी तक वो अब्राम था, अभी तक उसके कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर की योजना पड़ी थी, परमेश्वर उसको फ्यूचर का कुछ दिखा रहा था। हालेलुया। याद रखो जो योजना आपके लिए परमेश्वर ने बना रखी है, परमेश्वर उसी योजना को पूरा करता है। अपने पड़ोसी को बोलो जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए बना रखी है परमेश्वर उसी योजना को पूरा भी करता है। आमीन। आमीन। जो आपने सोचा अपनी समझ के द्वारा वो गलत हो सकता है, जो आपने सोचा, और खुदा की सोच कुछ और है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर में चलते हो तो परमेश्वर आपके दुश्मनों के जीवन में बड़ी विपत्तियां डालता है। जब आप परमेश्वर में चलते हो तो परमेश्वर आपके दुश्मनों के जीवन में बड़ी विपत्तियां डालता है। हालेलुया। टाइम और हालात कुछ भी हों उसकी योजना में बने रहो। टाइम और हालात कुछ भी हो पर आप खुदा की योजना में क्या हो, बने रहो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अपने दिमाग को चलाना बंद कर। फिर बोलो अपने दिमाग को चलाना बंद कर, और अपने दिमाग को चलाना बंद कर दो, क्योंकि खुदा के आगे कोई भी युक्ति नहीं चलती, ये उसका वचन कहता है। परमेश्वर को मौका दें। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर को मौका दें, खुदा को मौका दें। आमीन। वो आपकी लड़ाई लड़ेगा। फिर बोलो रोना मत, वो आपकी लड़ाई लड़ेगा। निराश मत होना, वो आपकी लड़ाई लड़ेगा। घबराना मत, वो खड़ा है आपके लिए। आमीन। वो आपकी लड़ाई लड़ेगा क्योंकि आपने उसको मौका दिया। अगर आप उसको मौका दोगे तो वो आपकी लड़ाई भी लड़ेगा। अगर आप उसको मौका नहीं दोगे, अपने दिमाग से सोचोगे, तो भाई आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस जाओगे, गिर जाओगे, बीमारियों में पड़ जाओगे, शर्मिंदियां आएंगी, कर्जे आएंगे, प्रॉब्लम हालात ऐसे हो जाएंगे, आप सोचोगे भी मैं क्यों खुदा में आया। हालेलुया। ऐसी आपकी लाइफ हो जाएगी। पर जब आप खुदा को मौका दोगे, उन हालातों में पेशेंस रखोगे, तो एक दिन आएगा बड़ी बरकत आपके पास होगी यीशु मसीह के नाम से, बड़ा फेवर आपके पास होगा यीशु मसीह के नाम से।
दुनिया की सारी सुख सुविधाएं आपके पास होंगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए, आमीन, मुझे बड़ा चाहिए, क्योंकि आपने परमेश्वर को क्या दिया? मौका दिया। हालेलुया। दुनियादारी के चक्करों में नहीं पड़े, वो आपकी लड़ाई लड़ता है और आप बिना किसी हानि के जीतते हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए। आप बिना किसी हानि के क्या करते हो? फिर जीतते हो। बाइबल में लिखा है खुदा ने, यहोवा परमेश्वर ने जितने भी लोगों को लड़वाया बिना हथियार के लड़वाया। हालेलुया। गिदोन जीता, उसने कौन सी तलवार चलाई भाई? हालेलुया। खुदा उसको गाइड करता था, गिदोन तो ऐसा कर, तो ऐसा कर, तो ये योजना कर, तो ऐसा कर, तो जा उनके बीच में जाके देख, वो अमालेकी की जो भी है उनके अंदर तेरा डर समा गया है, तो जाके देख। वो जाता था, सपनों में यहोवा परमेश्वर के अंदर ऐसा डर पैदा कर देता था, और खुदा जब कहता था अभी अभी इसी वक्त तो चढ़ाई कर, वो चढ़ाई करता था बिना हथियारों के, वो जीतते थे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है, उसके वचन में लिखा है उत्पत्ति 12 उसकी 1 आयत, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपनी कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर अब अब्राहम को दिखा रहा है कुछ। हालेलुया। अगर उसने अब्राहम को दिखाया, उसने आपको भी दिखाया, उसने मुझे भी दिखाया। बाइबल कहती है बिना दर्शन के सेवकाई नहीं है। हालेलुया। और जब हम 3 जने 4 जने प्रार्थना करते थे तो खुदा मुझे दिखाता चर्च बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम से, चर्च बढ़ गई यीशु मसीह के नाम से। फिर परमेश्वर दिखाया जगह कम पड़ गई है यीशु मसीह के नाम से, लोग आते गए, जगह कम पड़ गई यीशु मसीह के नाम से। फिर खुदा ने मुझे दिखाया तू अब और आगे जा यीशु मसीह के नाम से, हम और आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम से। खुदा ने ये जमीन दी। हालेलुया। मतलब एक विजन, एक दर्शन में हम चल रहे हैं। हालेलुया। कहता अगर मैं तुझे जमीन दूंगा, मैं तुझे लोग भी दूंगा जो आएंगे वचनों को सुनेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पहले एक ग्राउंड तैयार करता है, एक बिल्डिंग, एक नींव तैयार करता है। बाइबल कहती है तो किसी की नींव के ऊपर घर मत बना। हालेलुया। तो किसी की नींव के ऊपर घर मत बना, ऐसा ना हो कि तेरी नींव के ऊपर भी कोई घर बना के चला जाए। हालेलुया। आज के कई विश्वासी ऐसे हैं, वो कहते हैं भी आत्मिक व्यभिचारी, इधर से भी स्वाद चखना, इधर से भी स्वाद चखना, इधर से भी ले हैंड करवानी, उधर से भी ले हैंड करवानी। वो गड़बड़ी के आत्मा के द्वारा वो फंस जाते हैं। हालेलुया। फिर वो कहीं के नहीं रहते। हालेलुया। लो जी उधर से वो कोई आ रहा है जी, ठीक है, आज ही सिर आगे रख दिया उसके, तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। हालेलुया। यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। आज आप खुदा में हो, आज आप परमेश्वर में हो, वचनों को सुन रहे हो, और याद रखो जब आप वचनों को सुनोगे तो वचनों को पढ़ना भी है, वचनों को लिखना भी है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने लिखे हुए वचन के द्वारा शैतान को कमांड की, शैतान को डांटा और शैतान चला गया। यीशु मसीह ने बार बार कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। और एक दिन क्या हुआ? शैतान चला गया और स्वर्गदूत यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। आमीन, आमीन। वो आज भी हमारे बीच में मौजूद है। जब कल मैं लाइव प्रार्थना कर रहा था, अपने घर में बैठा था और प्रार्थना कर रहा था, तो जब प्रार्थना ओवर हुई की सेवा टहल करने लगे। आमीन, आमीन। वो आज भी हमारे बीच में मौजूद है। जब कल मैं लाइव प्रार्थना कर रहा था, अपने घर में बैठा था और प्रार्थना कर रहा था, तो जब प्रार्थना ओवर हुई, जब आमीन हो गया, तो देखा गवाहियां आनी शुरू हो चुकी थी। आमीन, हालेलुया। वो गवाहियां आई कैसे? ना तो उनके ऊपर लेहैंड हुआ, क्योंकि वो अभिषेक है, वो सामर्थ है, वो ग्रेस है, पवित्र आत्मा काम करता है, स्वर्गदूत काम करते हैं। जब आप कमांड करते हो यीशु मसीह के नाम से, तो एंजल जाते हैं, स्वर्गदूत काम करते हैं और गवाहियां बनती हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और जब आप खुदा के घर में आते हो, फिजिकली आप प्रेजेंट रहते हो, तो वो ग्रेस, वो सामर्थ अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करती है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। मुझे बड़ा चाहिए। हालेलुया। लिखा है अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उस देश में चला जा, मतलब एकदम ही कहते लाइफ दा पासा ही पलट गया। अपने पिता के घर को
अपने जो कहते हैं मैं पुश्तैनी घर को छोड़कर उधर चला जा, जिधर देश को छोड़कर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। आगे लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सब बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपनी हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरी आज्ञाओं के ऊपर चलूंगा, तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। जो रास्ता तूने मुझे दिखाया उस रास्ते के ऊपर मैं जाऊंगा, चलूंगा, बिना अपनी समझ के। खुदा बाप पिता परमेश्वर, मैं तेरी राहों पर चलूंगा। बोलो बोलो ऊंची आवाज के साथ, बोलो ऊंची आवाज के साथ, मैं तेरे मार्गों पर चलूंगा। जो रास्ता तूने मुझे दिखाया उस रास्ते पे मैं चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। एक और वचन को पढ़ते हैं हम, उत्पत्ति उसका अध्याय 12 उसकी 10 से लेकर 20 आयत। यहां पर अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना और अपनी समझ के द्वारा कुछ करना चाहा तो वो फंस गया। हालेलुया। बाइबल कहते हैं उसके वचन में लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कर रहे। हालेलुया। क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र देश के निकट पहुंचकर उसने अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वह मुझको मार डालेंगे और तुझको जीती रख देंगे अपनी जान बचाने के लिए। अतः यह कहना मैं उसकी बहन हूं, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसकी भेड़ बकरी गाय बैल दासी गधे गधियां और ऊंट उसको मिले। हालेलुया, हालेलुया। अब उसको जीवन मिल गया, उसको ये सब कुछ मिल गया। पर हुआ क्या? यहां पर अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। हालेलुया। इसमें लिखा है, परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारे के कारण बड़ी विपत्तियां डाली। हालेलुया। यहां पर ये राजा जो फिरौन का राजा था, यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे कारण बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि ये तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। हालेलुया। अब यहां पर अब्राहम ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, अपना एक प्लान तैयार कर लिया। आज एक विश्वासी जब अपने ही प्लान तैयार करते हैं तो वो फंस जाते हैं। हालेलुया। और जब अपनी दिमाग से क्रिएशन करनी शुरू कर देते हैं, यार ऐसा नहीं, हम ऐसे करेंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, उधर चलते वो फंस जाते हैं। फिर एक दिन उसका रिजल्ट सेम डे नहीं आता। जब उसका रिजल्ट आएगा तो तब आपको निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता, फिर आपको उसी जगह पर आना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मिस्र में क्या था? वो रोटी के पीछे गया, क्योंकि वहां पर अकाल पड़ा था। वहां उस देश को छोड़कर वो मिस्र में चला गया और जब वहां पर गया तो कहता मुझे वहां पर रोटी तो मिलेगी, मतलब रोटी के चक्कर से चला गया और परमेश्वर के प्लान से हट गया।
हालेलुया। और जब वो खुदा के प्लान से हट गया तो परमेश्वर का जो आत्मा था वो भी उसके ऊपर से हट गया और बहुत सालों तक खुदा ने उससे बात नहीं की, बहुत सालों तक। हालेलुया। जब आज आप अपने दिमाग से सोचते हो, अपनी ही क्रिएशन करते हो, यार नहीं हम ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, इधर नहीं उधर गए, इधर नहीं उधर जाएंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम प्रार्थना के टाइम में को बढ़ाना चाहते हैं पर बढ़ नहीं रही, क्योंकि आपका दिमाग चलने लग गया। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर की योजना में बने रहो, परमेश्वर को मौका दो, वो आपकी लड़ाई को लड़ेगा। अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आपका परमेश्वर के आगे आप कुछ रखते हो, मेरी ये प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरा ये काम नहीं बन रहा, तो प्रेयर में बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो। एक दिन आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। एक दिन आपका दिन होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अगर आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने लग गए तो आप कहीं ना कहीं भटक जाओगे, शैतान के हाथों में पड़ जाओगे, क्योंकि बाइबल कहती है शैतान गरजने वाले सिंह के समान है, वो बिल्कुल द्वार पे खड़ा रहता है और कब चाहे किसको वो फाड़ खाए, मार डाले। हालेलुया। इसलिए बचो, परमेश्वर को मौका दो, उसके प्लान का हिस्सा बन जाओ। हालेलुया। अड़े रहो, खड़े रहो। बाइबल कहती है, उसके वचन में लिखा है, मैंने जब पिछले संडे प्रचार किया था तो बोला निमान कोड़ी को खुदा के दास ने बोला तो उस जर्दन नदी में जा 7 डुबकियां मार। वो 7 डुबकियां मारने के लिए कितनी दूर से आया होगा, कितने महीनों का सफर करके आया होगा। हालेलुया। और तब भी वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उसके अंदर कितनी शक था, कितनी शंका थी। हालेलुया। पर वो अड़ा और खड़ा रहा, वो चलता रहा। हालेलुया। उसको गाइड करते रहे कौन? उसके साथ वाले। पर आज क्या है, आपके साथ वाले ही आपके दुश्मन बन जाते हैं। हालेलुया। आप बोलते हो ये मेरा साथी है, ये मेरा वेल विशर है, कहीं ना कहीं वो आपकी सक्सेस को देखकर जल रहा है। हालेलुया। सो ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो। ताड़ोगे कब? जब आप आत्मिक उन्नति करोगे, आपको परमेश्वर गाइड करेगा वचनों के द्वारा। हालेलुया। और जब वचनों के द्वारा आपको गाइड करेगा तो परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोलेगा, आपको समझ आएगी, आपको बुद्धि के वो कहते हैं वो डोर ओपन होंगे। बाइबल कहती है सुलेमान ने क्या मांगा? आत्मिक समझ बुद्धि मांगी। क्या उसके पास पैसों की कमी थी? नहीं, उसके पास बहुत पैसा था, बहुत बड़ी लैंड थी, बहुत बड़े उसके पास देश के देश थे, 66 देश उसके पास थे, उसके बाप के द्वारा, दाऊद के द्वारा उसको विरासत में मिले। हालेलुया। उसको मैनेज करने के लिए उसने क्या कहा? परमेश्वर मुझे अकल, बुद्ध और समझ दे। हालेलुया। हालेलुया। और जब उसने बुद्धि को मांगा तो उसको बुद्धि कहां पे मिली? उसको आके कोई लेहन नहीं किया गया, उसने वो प्रार्थना में था, वो सपने में रात के टाइम यहोवा परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। आमीन। हालेलुया। सपने के द्वारा, क्योंकि उसको सपने, उसको विजन, उसको दर्शन आते थे। हालेलुया। और ऐसी बुद्धि उसे मिली, उस बुद्धि के द्वारा जो वो बोलता था, बाइबल कहती है दूसरे देश के राजा लोग बड़े बड़े गिफ्ट लेकर, सोना चांदी किलों में लेकर उसके पास उसकी बुद्धि की बातों को सुनने के लिए आते थे। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर के प्लान में वो सेट था। जब तक आप परमेश्वर के प्लान का हिस्सा बने रहोगे, स्वर्गदूत आपकी सेवा करेंगे। आमीन। एंजल आपकी सेवा करेंगे। और जब आप उसके प्लान से हट गए तो फिर वो स्वर्ग दूत चले जाएंगे, फिर वो क्रूर दूत आपकी लाइफ में एंटर करते हैं। फिर हालेलुया। बाइबल में जिक्र है, एक स्वर्ग दूत होता है, क्रूर दूत होता है। अब आप देख लो आपने किससे काम लेना है। जो क्रूर दूत होगा वो आपको नरक की ओर लेके जाएगा, जो स्वर्ग दूत होगा वो आपको स्वर्ग की ओर लेके जाएगा। आमीन। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है राजा शाऊल, एकदम उसकी लाइफ में यू टर्न आ गया। उसको नहीं पता था आज मैं राजा बन जाऊंगा। क्या आपको पता है आज आपकी लाइफ बदल रही है यीशु मसीह के नाम से? क्या आपको पता है आपकी लाइफ बदल रही है यीशु मसीह के नाम से? आमीन। आमीन। क्योंकि आप जीवित वचन सुन रहे हो, आपका माहौल बदल रहा है,
आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपका दिमाग बदल रहा है, आपकी सोच बदल रही है। हालेलुया। वो कुत्ते और सूअर की आत्मा जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। वो क्या, वो बार 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 पाप करने की आत्मा वो जा रही है। हालेलुया। हालेलुया। अब यहां पर अब्राहम ने एक प्लानिंग ही कर ली, अरे हम उस नगर में जाएंगे, तू सुंदर है उसकी वाइफ, तू बहुत सुंदर है, तेरे कारण मैं बच जाऊंगा। मतलब उसको पहले ही शक हो गया था वो मुझे मार डालेंगे। अब उसको ये नहीं पता था कि मैं परमेश्वर का जन हूं, परमेश्वर का दास हूं, मेरा बाल भी बाका नहीं हो सकता, और वो अपनी पत्नी को अपनी ढाल बना रहा था। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हो? अब उसकी ढाल कौन था? उसकी ढाल परमेश्वर था, उसकी ढाल स्वर्ग दूत थे। अब उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, उसने अपनी एक दिमाग के ऊपर एक प्लान तैयार किया, उस प्लान के तहत उस नगर में गया, मिस्र में गया, और वो फंस गया। हालेलुया। पर वहां से भी उसको परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजना बड़ी थी, वो एंड तक आपको बचाता है, लास्ट तक आपको सिक्योर करता है। उसको पता है भी इसके कारण, क्योंकि यहां पर पहले लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति और तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने पहले ये वायदा किया था। हालेलुया। खुदा ने पहले आपसे वायदा किया, जब आपने बपतिस्मा लिया, जब आप प्रभु में आए, प्रभु ने कहा मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। तो करके उस योजना के तहत वो चला और फंस गया। हालेलुया। इसलिए हमेशा अलर्ट रहना है, सुचेत रहना है, हमेशा परमेश्वर के मार्गों पर चलना है। हालेलुया। राजा जो शाऊल था उसको नहीं पता था भी आज मैं राजा बन जाऊंगा। वो तो अपने गधों को, अपनी भेड़ों को, अपनी गधों को वो ढूंढने के लिए गया था, अपने जानवरों को ढूंढने के लिए गया था। उसके जानवर गुम गए थे, पर उसको नहीं पता था आज परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरेगा, आज उसको एक नबी मिलेगा, एक खुदा का दास मिलेगा, आज वो उसका अभिषेक करेगा, आज उसकी लाइफ बदल जाएगी, आज वो राजा बन जाएगा। उसको कुछ नहीं पता था, पर वो उसको परमेश्वर ने अपने प्लान का हिस्सा बना लिया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उस वक्त के लोग डिमांड कर रहे थे, इजरायली डिमांड कर रहे थे, हमें राजा चाहिए, हमें राजा। पहले एक कहते हैं सरदार होता था, एक एरिया का, एक नगर का, एक कबीले का सरदार होता, कहता अब हमें राजा चाहिए। तो यहोवा परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, अपने नबी को भेजा, जा तेरे को वहां पर एक लंबा चौड़ा जवान मिलेगा, उसको जाके ब्लेस करना, और वो पहला राजा होगा। हालेलुया। आज वो रॉयल लाइफ, वो राजा वाली लाइफ आपके जीवन का हिस्सा बन सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। आपकी लाइफ चेंज हो सकती है यीशु मसीह के नाम से। बड़ा फेवर आपके जीवन में आ सकता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। उसके लिए एफर्ट किसने करनी है? हमने करनी है। उसके लिए एफर्ट किसने करनी है? हमने करनी है। हालेलुया। मैं अभी परसों एक घर में प्रार्थना करने के लिए गया, मंडे वाले दिन सुबह 9 बजे, और मुझे याद है, और जब मैं उस घर में प्रार्थना कर रहा था तो उस घर में कमाने वाला एक ही पर्सन, वो कमाने वाला कौन था? राजमिस्त्री। कहां रहते थे वो? किराए के घर में। कब से रह रहे हैं? 20-25 साल से रह रहे हैं। हालेलुया। और जब उन्होंने मेरे को बोला पास्टर साहब आपने हमारे घर पे आना है, मैं कहा ठीक है। मैं कहां पर? कहते हमने नया घर ले लिया। मैं कहा खुदा ने बरकत दी है। आमीन। तो मैं जब उनके घर में गया, प्रार्थना की, मेरे को याद आ गया जब ये चर्च बन रही थी, तो उससे पहले वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 6 साल से आई थिंक वो जुड़े हुए हैं। जब वो चंदर नगर में प्रार्थना करवाने के लिए वो भाई आया, वो भाई उसका लेबर का काम करता था, चुनाई का। उसके हाथों में, उसके पैरों में पट्टियां बंधी हुई थी, उसको कोढ़ हुआ था, मोटे मोटे छाले थे पैरों में, नंगे पैर वो चर्च में आया था। हालेलुया। आज भी वो वीडियो हमारे पास पड़ी होगी। और जब उसके लिए प्रार्थना की गई, खुदा की सामर्थ ने, अभिषेक ने उसे छुआ और वो हील हुआ, वो चंगा हुआ। और उसके बाद हमने चर्च इधर शिफ्ट करनी थी, और जब इधर चर्च हमने शिफ्ट की तो उसने एक वायदा किया परमेश्वर के साथ, और मुझे बोला पास्टर जी जब हम इधर चर्च बनाएंगे तो मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर मैं चर्च में काम करूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और उसने उस वायदे को पूरा किया, और जब इधर चर्च बननी शुरू हुई तो उसने पूरा 1 महीना चर्च को दिया। हालेलुया। और जब उसने 1 महीना चर्च को दिया,
अब ये नहीं है 1 महीना काम किया अगले महीने ही बरकत मिल जाए। परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है। हालेलुया। तो क्या हुआ, 20 साल का वो श्राप टूटा और पिछले 2-4 दिन पहले खुदा ने उन्हें नए घर के साथ ब्लेस किया। और मैंने पूछा कैसे लिया, कहते पापा जी हमने कैश लिया, कोई लोन नहीं। तारीफ मुझे बड़ी चाहिए। कोई लोन नहीं, कोई फाइनेंस नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। संडे को उसकी गवाही हम देंगे, उसकी पूरी मैंने वीडियो रेडी की है उनके घर की। तो मैंने उनको बताया उस दिन वहां पर, मैं कहा तुमने किसी टाइम खुदा में मेहनत की है, किसी टाइम आपने परमेश्वर के घर में बोया है अपने टैलेंट के द्वारा। उसके पास वही टैलेंट था चुनाई करने वाला, उसने जहां पर ईंटों की चुनाई की, खुदा ने उसका घर बना दिया। हालेलुया। मेरे को बताया, कहते हम इतने सालों से किराए पे थे। मैं कह लुधियाने दे विच तुहाडी नींह पक्की होगी यीशु दे नाम दे विच। आमीन। मैनू वड्डा चाहिदा, आपकी नींव पक्की होगी यीशु मसीह के नाम से। फेवर आपके पास होगा यीशु मसीह के नाम से। आप जीतोगे यीशु के नाम से। श्राप टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। अंधकार की शक्तियां जाती रहेंगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन।